स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां पुलिस की नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 21 किलो से अधिक अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी सिवनी की, जहाँ सिवनी मालवा तहसील में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ नगर के जागरूक नागरिकों सहित पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष ने तहसील कार्यालय के सामने शिविर का आयोजन किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा में पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुए हैं। तलाशी में 21 किलो 510 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है। आरोपी से संबंधित पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आइए जानते हैं इस विषय में सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा का क्या कुछ कहना था। आगर जिले के थाना कोतवाली के स्टाफ को कल देर रात एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें एक निवास स्थान जिसका नाम वसीम खान है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष की मध्य है, उसके निवास स्थान पर कुछ अवैध मादक पदार्थ रखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर उस पर दबिश दी गई और मौके पर से उसके निवास स्थान से 21 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और प्रकरण सदर में अभी आरोपी को गिरफ्तार करके उसके गांजे के संबंध में, शोध के संबंध में और उस गांजे के अवैध परिवहन और उसके लेन देन के संबंध में जो लोग शामिल हैं उस मामले पर अभी जांच की जा रही है। उक्त मामले पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 21 किलो 500 ग्राम गांजे को भी जब्त कर लिया गया है और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की आरोपी और उसकी संलिप्तता के संबंध में जाँच की जा रही है। अभी तक जो प्रकरण में संलिप्तता है वो एक आरोपी और 21 किलो 500 ग्राम गांजे, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख से ऊपर की बताई जा रही है, वो है और अभी इस मामले पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की कॉल डिटेल एवं अन्य जो संपर्क सूत्र हैं, इसके अलावा बैंक खातों की डिटेल भी तलाशी जा रही है, जिससे कि किन लोगों के साथ उसके लेन देन का मामला है, व्यवसाय है, उसकी जानकारी ली जा सकती है। हम खाते की जानकारी और बैंक के खाते की जानकारी और उसके अलावा कॉल डिटेल मंगवा रहे हैं और इस मामले पर पहले भी 1-2 मामलों पर हमारे यहाँ आरोपियों की सदर गिरफ्तारी भी हुई है। अभी थाना बड़ौद में जिस मामले पर एनडीपीएस की कार्रवाई हुई थी उस पर भी उसके जो स्रोत का है उसको भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी तलाश हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे जो श्रृंखला बनेगी उस पर हम धारा 29 का इजाफा करते हुए प्रकरण सदर का वैधानिक कार्रवाई जरूर करेंगे। सोशल मीडिया में जो व्हाट्सएप की चूंकि कॉल डिटेल ऐसा इनको आरोपियों को मालूम है कि उसकी कॉल डिटेल नहीं आती है, तो ऐसा लगता है कि उसका उपयोग व्यापक स्तर पर है। हालांकि आईपीडीआर के माध्यम से आजकल वो भी ट्रैक होता है, हम वो भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। शिवपुरी के गुरुद्वारा चौक पर स्थित जैन टेलीकॉम में चोरी हुई, जिसमें चोरों ने दूसरी मंजिल की खिड़की तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। दुकान के सीसीटीवी कैमरे शॉर्ट सर्किट के कारण बंद थे। चोरी की खबर सुबह मालिक को पता चली तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना पर पुलिस की लापरवाही और गश्त पर सवाल उठे हैं, क्योंकि आसपास बैंक और एटीएम और पुलिस पॉइंट भी मौजूद हैं। नाम है आपका? मनोज जैन। अच्छा मनोज जी बताइए, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? रात को 10:30 पर दुकान बना के मैं घर गया जी। सुबह 9:15 पर मैंने दुकान खोली। दुकान में जैसे ही मैं अंदर आया तो चेंज ओवर नीचे करता हूँ, आगे देखो पूरा सामान मेरा बिखरा पड़ा था। गल्ला नीचे डला था, गले में पैसे नहीं थे, मेरे एटीएम बिखरे पड़े थे पूरे सारे और मेरी एक फाइल अंदर रखी हुई, पूरा सामान बाहर बिखरा पड़ा था और उसका थैला गायब था। फाइल था। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई है? मेरे पास यहाँ पड़े थे करीब 40-45 हज़ार रुपये के और मैं अंदर गया तो अंदर का गल्ला भी साफ कर लिया। कहाँ से जो चोर लोग आए? बता रहे हैं कि इधर पुलिस वाले आए थे, वो चाय वाले की गुमटी पर चढ़ के बजट 3 सेट पर चढ़ के हमारे ऊपर पहुँचे हैं चौक में, फिर हमारी खिड़की खोली उसके अंदर पहुँचे। अच्छा, आपको यह संदिग्ध पर्सन लग रहा है जो आपके आसपास हो, मतलब आपको ये 25 साल से आज तक कभी ऐसे एरिया में चोरी नहीं हुई। SBI बैंक के पास में हमारी दुकान है, तो अपने आप को बहुत सुरक्षित समझ आती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा पुलिस वालों को गश्त नहीं लगता है? पुलिस वालों को गश्त पता ही लगता नहीं। 11-12 बजे तो खड़े रहते हैं, उसके बाद की जानकारी अपन को नहीं है, तो अपन घर चले आते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी आपकी FIR हो गई है। पुलिसकर्मी क्या बोले? पुलिस से आए थे, PI साहब वगैरह सब आए थे, फिंगरप्रिंट की चेकिंग पूरी हो चुकी है, FIR हम करा के वैली लौटी है। वैसे बताइए क्या होता है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सिवनी मालवा तहसील में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ नगर के जागरूक नागरिकों और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष ने तहसील कार्यालय के सामने शिविर आयोजित किया। इसमें लगभग 70 लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। मुख्य शिकायतें सीमांकन, रिकॉर्ड सुधार, ऑनलाइन खसरे, बेवजह नामांतरण खारिज करना और नक्शा खसरे में गड़बड़ी को लेकर थी। पूर्व उपाध्यक्ष ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 1 सप्ताह तक समस्याएं सुनकर
डेटा तैयार करेंगे और जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन या न्यायालय का सहारा लेंगे। साथ ही सभी सामाजिक व राजनीतिक संगठनों से समर्थन की अपील की। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, हमारे माता पिताओं ने आज 15 एकड़ जमीन में माता पिता हमारे गए हैं। हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन दूसरे का है और हम लोगों जो 10 एकड़ जमीन भी नहीं, अभी मौके में 10 एकड़ भी नहीं है, 2 एकड़ ही है हम पे। और एक बार हमने आवेदन लगा, 2 साल हो गए, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा। तहसीलदार पे मैडम पास में फाइल जमा कर दिया, तो 6 महीना हो गया। तहसीलदार से बोलते हैं तो बोले पटवारी साहब करेगा, बोले पटवारी साहब से बोलते तहसीलदार करेगा, बोले इधर उधर हम कलेक्टर लगा के जो 2 साल हो गए। कलेक्टर पास भी हम 2 दान गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुआ। एक बार हमने 2-3 बार हमने शिकायत कर दी, सुनाई नहीं हो रही है। तो गरीब आदमी क्या करेंगे हम? मैं कॉलेज कर रही हूँ बीएड, और फिर भी पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैं 1.5 साल से चक्कर लगा रही हूँ मम्मी पापा के पीछे। हमारा काम नहीं हो रहा, एक रस्ते कटवाने का सीमांक बनता है, लेकिन हम 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं। और हम कलेक्ट्रेट भी चले गए और 2 बार 181 में भी कॉल कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो। कौन से गांव का मामला है? छामरखेड़ा सोमलवाड़ा पंचायत और हमारी खेड़ा। पटवारियों का क्या कहना है? पटवारी बोलता है कि तहसीलदार काम करेंगे, तो तहसीलदार मैडम बोलती है कि तुम्हारा पटवारी काम नहीं सुन रहा है। सब 2 साल हो गए हमें ये काम करते हुए, मैंने आज कल चलाते जा रहा, हमारा काम इधर हो रहा ना इधर हो रहा है। 3 फसल हो, ये फसल में हो जाएंगे, वो ये फसल में हो जाएंगे, और अभी भी कोई सुनाई नहीं। कितने सालों से आ रहे हैं आप लोग? 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल परेशान हो रहा है। 15 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ की कारोबारी कर रहे हैं और वहाँ 6 नाम है, और हम मजदूरी कर रहे हैं। आदिवासी लोग हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मजदूरी कर पाए। जमीन हमारे 5 एकड़ जमीन दूसरे लोग मजा खाए। एक जो ना 8 एकड़ जमीन को 10 एकड़ जोते, एक जो ने 5 एकड़ को 8 एकड़ जोते, और हम 15 एकड़ वाले हम 10 एकड़ में भी नहीं। किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया है? सिवनी मालवा तहसील में मेरा एक काम था। मेरा खतरा नंबर 100/7 है, मेरे पड़ोसी का 100/5 और 2019 तक मेरा 100/7 ही चल रहा था, पड़ोसी का 100/5 चल रहा था। लेकिन जब हमने ऑनलाइन वो खतरे को निकाला तो मेरे नंबर पर आ गया 100/5 और बगल वाले के 100/7। और लगभग 8 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, तो काम नहीं हुआ। लेकिन ये 8 महीने चक्कर लगाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, लोगों से जब मैंने संपर्क किया तो मुझे लगा कि 90% लोग जो हैं वो तहसील के भ्रष्टाचार और तहसील की अनियमितता, तहसील की लापरवाही, उनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण परेशान हैं। आज लोगों की समय सीमा पर नामांतरण नहीं हो रहा। आज ज़मीन पर अगर ज़मीन कुछ और है लेकिन कागज़ों पे कुछ और है। एक पूरी की पूरी कॉलोनी, जो कि मेरे ख्याल से सिवनी मालवा की सबसे पहली कॉलोनी है, जो कि डाइवर्टेड होने के बाद पूरी विधिवत नियमों से बिकी है, उस पूरी की पूरी कॉलोनी को शासकीय कॉलोनी कर दिया, उसमें ज़मीन शासकीय कर दी। लोगों के समय सीमा पर काम नहीं हो रहा है। आज पूरा जो हमारा सिवनी मालवा विधानसभा है लगभग 40 किलोमीटर की रेडियस में है, और आप कल्पना कीजिए कि 40 किलोमीटर की रेडियस से मई जून की तपती धूप में कोई आदमी आएगा, भरी बरसात में कोई आदमी आएगा, ठंड में कोई आदमी आएगा। अब जैसे हमारे आदरणीय काका जी बोल रहे हैं कि हम 3 साल से परेशान। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। हरवा बीट में वन संपत्ति पर अवैध खनन माफियाओं का कब्जा जारी है, जबकि जिम्मेदार वन विकास निगम के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। खनन की जानकारी अधिकारियों को होते हुए भी रिश्वतखोरी और संबंधों के कारण कार्यवाही टल रही है। मामले की ग्राउंड रिपोर्ट में वन विकास निगम के अधिकारियों के बयान और असल हालात उजागर किए गए हैं। हम नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि क्या और कैसे होता है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। P801/79 TP 1998 और यह बोर्ड लगा है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड उमरिया परियोजना, मंडल उमरिया, परियोजना परिक्षेत्र हरवा। इसी कंपाउंड की अपन जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ से 300 मीटर दूर है। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इस रोड में जाने आने के लिए कई जगह बैरिकेड्स जैसे पुराने पेड़ों को काट के गिरा दिया गया है, कई जगह पेड़ों को काटा गया है, और हम पूरा नज़ारा और पूरी चीज़ें तो आपको नहीं दिखा सकते। आपको एहसास करना होगा कितने बड़े क्षेत्र में अवैध खनन, भूमाफिया, अवैध खनन अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से इस बेशकीमती ज़मीन को राजस्व के नुकसान पहुंचा रहे, वन विकास निगम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भले वन विकास निगम पेड़ों को लगाकर अपनी खाना पूरी करता हो, लेकिन अवैध उत्खनन, अवैध खनन कराकर जिस तरह के जो कार्य करने के लिए उसका उद्देश्य उस उद्देश्य से भटकता हुआ नजर आ रहा है। निगहरी के पास 801/79
क्षेत्र है आपका, जो हरवा में आता है, हरवा क्षेत्र में आता है, वहाँ पे लगातार जो सूचना हम लोगों को मिल रही है, और हम लोग उस फील्ड में भी गए। लोगों का कहना है कि वन विकास निगम की ज़मीन है और वहाँ से अवैध उत्खनन असुरक्षित तरीके से किया जाता है, कभी भी कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। इसके लिए आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? ये जो मामला है वो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। इसके पहले जो है किसी प्रकार से हमें सूचित नहीं हुआ है, क्योंकि ये मामला संज्ञान में आ गया है, इसलिए इसकी जांच कराई जाएगी और जांच उपरांत जो भी निष्कर्ष आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा सूचना है तो क्या आपका सूचना तंत्र कमजोर है? क्या आपके क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो उस क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं? क्योंकि रोड से लगी हुई जमीन है जहाँ से उत्खनन होता है। हर महीने जो है बीट के रिपोर्ट मांगी जाती है। जो वन रक्षक होता है और जो वहाँ का परिक्षेत्र सहायक होता है, वो प्रति माह जो है एक टाइम रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करता है और रिपोर्ट जो है कार्यालय में देता है। लेकिन यह मामला जो है उनके द्वारा भी नहीं बताया गया है, या क्यों नहीं बताया गया है, इसकी जानकारी लेकर के और इसकी जांच करा करके कार्रवाई की जाए। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। विदिशा के ग्राम सियासी में सहकारी बैंक की सोसाइटी प्रबंधक संतोष पटेल पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप। पहले शिकायत के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने 9 मई को उसे बर्खास्त किया था, लेकिन वो बैंक आता रहा और घोटाले को छिपाता रहा। कलेक्टर के स्थानांतरण के बाद संतोष के हौसले बढ़ गए हैं। उसने सैकड़ों किसानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिसकी शिकायत संबंधित दस्तावेजों के साथ कलेक्ट्रेट में भी की गई है। आइए जानते हैं किसान का क्या कुछ कहना था। जी, क्या नाम आपका? चंद्रशेखर मीना। कहाँ रहते हैं, कहाँ से शिकायत लेके आए? तिया खेड़ा सियासी सोसाइटी। क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि सर कलेक्टर साहब के बाद भी, सस्पेंड होने के बाद भी बैंक में रोज आना, एक भी दिन नहीं रुके। जब सस्पेंड के बाद भी सर को ट्रांसफ़र 13 तारीख हो गए, जो 9 तारीख के सस्पेंड हुए, 4 दिन बाद में कलेक्टर साहब को ट्रांसफ़र होगा उज्जैन के लाने। लेकिन इसके बाद भी कई कर्मचारियों की ढील की वजह से ये लोग सहायक दमंग संतोष कुमार इसके बाद भी नहीं रुके और आज बाकायदा बैंक में आ रहे हैं। दमंग आदमी ने कोई इनकी शिकायत नहीं कर पाए। किस प्रकार से घोटाला किया है इन्होंने घोटाला इनकी फर्जी ज़मीनें लगाई हैं। फर्जी ज़मीनें, जो ज़मीन जिनके नाम पे थी ने उस ज़मीनें जिनने अपनी लिख कर उस पर और फर्जी राशि निकाली गई, लाखों की राशि निकाली गई और इनके कई मित्रों की राशि, इनके मिलने वालों की राशि, कई खाते ऐसे लगाए गए कि इनके मिलने वालों की राशि भी इन्होंने फर्जी करवाई और जो कि सरकारी सहायता से कमलनाथ सरकार में उनके कर्जा माफ़ भी हुए। आज क्या शिकायत लेके आए? आज शिकायत यही लेकर आए, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि उस पर कार्रवाई की जाए और उसकी जांच की जाए। क्या आए हैं? मैं सोसाइटी सियासी समिति का सदस्य हूँ कृषक। कहाँ है ये सियासी? गैरसपुर तहसील के अंदर। क्या शिकायत है, क्या समस्या है? समस्या क्या, घुसरी नहीं दे रहा साहब, कलेक्टर साहब ने हटा दो। किसको? उसके लिए संतोष कुमार साहब जो है उसके लिए टर्मिनेट का तो राकेश रोशन सिंह कुमार कौन थे जो कलेक्टर साहब अनियमितताओं के दौरान सेवा समाप्त, इसके बाद भी बैठो है वो आदमी और किसान परेशान है पूरे। कौन है ये संतोष? संतोष राठौर है, कोई सियासी के पटेल है खास भाई। सोसाइटी में कौन है? सहायक प्रबंधक। क्या चाहते हैं? उन्होंने करोड़ों कमन कर लो, अब शिकायत कर भी आते तो कोई नहीं आन दे रहा, शिकायत ना हो जाए। हिसाब तो साहब पूछ भी सही। कितने किसान परेशान हैं उनसे? पूरे समिति परेशान है। कितने होंगे किसान? अब किसान 700-800 किसान तो लगभग हैं। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।